गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉन मकर राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैप्रिकॉन मकर राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कैप्रिकॉन राइट नाउ आपकी एनर्जीज या तो बहुत ज़्यादा ओपन अप हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में फॉर द न्यू सिचुएशंस एंड ऑप्शंस एंड डायरेक्शंस, और मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन आपके लिए हाईली पैशनेट, आपसे हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड और एक्शन ओरिएंटेड फील कर रहे हैं। बट आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल बॉन्ड मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, सो किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 of cups, 9 of wands, 7 of pentacles। सो ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन आपकी एनर्जी एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रही है, वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से आप लगातार कुछ बैगेजेस, कुछ बर्डन्स और टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। इवन दो कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेटली हो सकता है एक्शन और रिएक्शन दे रहे हो और एक्टिव हो, बट स्टिल यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेंट दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बैगेजेस भी दिख रहे हैं। ठीक है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं बहुत सारे बैगेजेस और बर्डन है, और वो भी किसी ना किसी तरह की वेटिंग की वजह से। आप एक कांस्टेंट वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। एंड इवन दो कि आप डिसअपॉइंटिंग हो, आप बहुत बैगेजेस फील कर रहे हो, आप बहुत बर्डनिंग एनर्जी फील कर रहे हो, बट स्टिल यू फील लाइक कि ठीक है, लेट्स इन्वेस्ट इनटू दिस सिचुएशन। ठीक है, आप इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी कैप्रिकॉन, जहाँ पे आप पैशनेटली एक्शन ओरिएंटेड मोड में दिख रहे हो इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैप्रिकॉन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, कैप्रिकॉन आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट आउट फीलिंग में है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसेप्टिव और माइंड गेम काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, और ईगो बैटल्स और फाइट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। एस ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग को लेके ये पर्सन एक लिटिल बिट डिसेप्टिव थॉट लेके चल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी स्टक नज़र आ रही है। हो सकता है ये अपनी लाइफ में बैकअप और ऑप्शन लेके चलने की कोशिश कर रहे हो, और इन जनरल एक अदर थॉट लेके चल रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, मे बी आपको नहीं पता है, बट ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ये पर्सन सिंपली अपने करियर, अपने जॉब और अपने इंडिपेंडेंस और इन जनरल अपने ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ एक कांस्टेंट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, बट चीज़ें बहुत स्टक हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि अब ये अपने ऊपर फोकस करेंगे, ये ज़्यादा इस सिचुएशन पे ध्यान नहीं देंगे, जबकि मे बी ये दिखा कुछ और रहे हो कम्प्लीटली, इनकी तरफ से चीज़ें अलग ही हो सकती है रिप्रेजेंट, बट ये सोच कुछ और रहे हो। ठीक है, सो कैप्रिकॉन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कैप्रिकॉन आपकी इंटेंशन यही है कि आप बातचीत करो, बिकॉज आप लगातार एक स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। ठीक है, सो 8 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड एस ऑफ सोर्ड।
ओके, सो आप लगातार एक एफर्ट डालना चाह रहे हो कैप्रिकॉर्न, मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप ओब्वियसली अपने साइड से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखना चाह रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप लंबे समय से यही तो करते आ रहे हो। आपको लग रहा है कि आप लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पुट कर रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, बट चीज़ें शायद उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से आप चाह रहे हो, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच्ड नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप मन ही मन में कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, अथॉरिटेटिव और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे आप दिखाई दे रहे हो। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपका, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो माइंड में कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए इस कनेक्शन और सिचुएशन से, या आप क्या चाहते हो एक्चुअली में, ठीक है। सो दिस इज़ द एरीज एनर्जी, आप किसी एरीज से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? 6 ऑफ कप्स, कैप्रिकॉन ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है ये पर्सन सिंपली इस कनेक्शन में प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाह रहे हैं, और इस सिचुएशन में बिकॉज दे फील लाइक कि आपकी साइड से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, या आप बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं चल रहे हो इस कनेक्शन को, ठीक है। आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग हो सकती है, बट ये पर्सन ऑब्वियसली इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपके साइड से एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन इस सिचुएशन को सरेंडर करके चलना चाह रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉन आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है इन जनरल 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? 8 ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग में दिख रहे हो कैप्रिकॉन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड मेंटेन कर रहे हो, या कोई न्यू बॉन्ड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ओके, सो कैप्रिकॉन में देख रही हूँ कि आप लगातार एक स्टक फीलिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ फीलिंग में हो। एट द सेम टाइम आपके पोटेंशियल पार्टनर को लेके आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइस एंड डिसीजंस एंड ऑप्शंस हो, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी रिलेटेड चीज़ों को लेके, कमिटमेंट और मे बी करियर रिलेटेड चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से आप हाईली कंफ्यूजिंग एनर्जी में दिख रहे हो। और ये कंफ्यूजन अभी की नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन दिख रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आप लगातार एक कोशिश कर रहे हो, या तो किसी पास पर्सन को एक चांस देने का, या कम्प्लीटली किसी सिचुएशन से बाहर निकल के एक न्यू बिगिनिंग करने का, ठीक है। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन मकर राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।